जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2024 नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली। इसे रूप चौदस, भूत चतुर्दशी और नरक निवारण चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। यह कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन यम का दीपक जलाया जाता है। इस दिन यमराज के अलावा भगवान कृष्ण, हनुमान जी और माँ की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन ही भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध कर 16,000 गोपियों को उसकी कैद से बचाया था। आइए अब जानते हैं नरक चतुर्दशी तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत बुधवार 30 अक्टूबर 2024 को 1:15 पर शुरू होगी। वहीं चतुर्दशी तिथि का समापन गुरुवार 31 अक्टूबर 3:52 पर समाप्त हुआ। ऐसे में इस साल नरक चतुर्दशी 30 अक्टूबर 2024 को मनाई जाएगी। नरक चतुर्दशी पूजा मुहूर्त। नरक चतुर्दशी के दिन सूर्यास्त के बाद यम दीपक जलाया जाता है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 5:36 से लेकर 6:05 तक रहेगा। आइए अब बात करते हैं यम पूजन विधि की। नरक चतुर्दशी के दिन यम के दीपक घर के सबसे बड़े सदस्य को जलाना चाहिए, जिसके लिए एक बड़ा चौमुखी दीपक लें और उसमें बाती लगाकर तेल डालें। फिर दीपक को जलाकर घर में चारों ओर घुमाएं। उसके बाद इस दीपक को घर के बाहर कुछ दूर रखाएं। इस दौरान अन्य सदस्य घर के अंदर ही रहें। आइए अब बात करते हैं नरक चतुर्दशी के दिन हमें कौन से कार्य करने चाहिए। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके माथे पर तिलक अवश्य लगाएं। नरक चतुर्दशी पर यम के नाम का दीपक जलाएं। इस दिन यम की पूजा करना अच्छा माना जाता है और ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। इस दिन पूरे शरीर पर तेल की मालिश करें और फिर स्नान करें। कहा जाता है कि चतुर्थी के दिन तेल की मालिश में लक्ष्मी जी का वास होता है, जिससे देवी का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना शुभ माना जाता है और ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन 14 दीपक जलाकर घर में अलग अलग जगहों पर रखे जाते हैं। आइए अब जानते हैं नरक चतुर्दशी के दिन हमें कौन से काम नहीं करने चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान यमराज की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन किसी भी प्राणी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। इस दिन घर के दक्षिणी हिस्से को गंदा ना रखें। इस दिन तेल का दान भी नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज। इस दिन मांसाहारी भोजन का सेवन करना भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन देर रात तक नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं और देर रात तक सोने से घर में दरिद्रता आती है। आइए अब बात करते हैं नरक चतुर्दशी महत्व के बारे में। दीपावली के पर्व ठीक एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली, रूप चौदस और काली चौदस के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसी दिन शाम को दीपदान की प्रथा है, जिसे यमराज के लिए किया जाता है। इस पर्व का जो महत्व है, उस दृष्टि से यह भी काफी महत्वपूर्ण त्योहार है। यह 5 पर्वों की श्रृंखला के माध्यम में रहने वाला त्योहार है। दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस, फिर नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली। इसे छोटी दीपावली इसलिए कहा जाता है क्योंकि दीपावली के एक दिन पहले रात के वक्त उसी प्रकार दिए की रोशनी से रात के तिमिर को प्रकाश पुंज से दूर भगा दिया जाता है, जैसे दीपावली की रात को। आइए अब बात करते हैं नरक चतुर्दशी कथा की। इस रात दिए जलाने की प्रथा के संदर्भ में कई पौराणिक कथाएं और लोक मान्यताएं हैं। इस एक कथा के अनुसार आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी और दुराचारी दुरांत असुर नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कर उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इस उपलक्ष्य में दियों की बारात सजाई जाती है। इस दिन के व्रत और पूजा के संदर्भ में एक दूसरी कथा यह है कि रतिदेव नामक एक पूर्ण आत्मा और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में कभी कोई पाप नहीं किया था, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो उनके समक्ष यमदूत आ खड़े हुए। यमदूत को सामने देख राजा अचंभित हुए और बोले, मैंने तो कभी कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर आप लोग मुझे लेने क्यों आए? और क्योंकि आपके यहाँ आने का मतलब है कि मुझे नर्क जाना होगा।
आप मुझ पर कृपा करें और मुझे बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नर्क जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार के बाहर एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी पाप कर्म का फल है। इसके बाद राजा ने यमदूत से 1 वर्ष समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी परेशानी लेकर ऋषियों के पास पहुँचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। इस दिन से पाप नर्क और मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित है। क्या इसका महत्व? इस दिन के महत्व के बारे में कहा जाता है कि इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर तेल लगाकर और पानी में चिरचिरी के पत्ते डालकर उससे स्नान करके विष्णु मंदिर और कृष्ण मंदिर में भगवान का दर्शन करना चाहिए। इससे पाप कटता है और रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। कई घरों में इस दिन रात को घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य एक दिया जलाकर पूरे घर में घुमाता है और फिर उसे घर ले जाकर वहीं कहीं दूर रखाता है। घर के अन्य सदस्य अंदर ही रहते हैं और इस दिए को नहीं देखते। यह दिया यम दिया कहलाता है। माना जाता है कि पूरे घर में इसे घुमाकर बाहर ले जाने से सभी बुराइयां और कथित बुरी शक्तियां घर से बाहर चली जाती हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।